बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे यकीन है कि आप आज के दिन का बहुत ही खूबसूरत आगाज़ कर चुके होंगे। आज वैसे भी आज के दिन का आगाज़ जो है ना वो बड़ा खूबसूरत ही होता है और इस दिन को शुरू करने में मज़ा भी बहुत आता है क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे एक वीकेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। छुट्टी का दिन है बहुत सारे लोगों के लिए, तो जब छुट्टी का दिन हो तो आगाज़ कैसे बुरा हो सकता है। आप यकीनन अपने बिस्तर में घुस के टीवी देख रहे होंगे या फिर आप नाश्ते की टेबल पर बैठे होंगे। खैर, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक बड़ी खूबसूरत सी बात से। वो खूबसूरत सी बात यह है कि मैंने कल पढ़ा किसी जगह पे कि बरतानिया में एक गांव है, उसको वहाँ के जितने भी लोग हैं उन्हें रहमदिल तरीन लोगों का खिताब दे दिया गया। ओके, वाओ, ये पहली दफ़ा मैं कुछ ऐसा सुन रहा हूँ। किसी एक शख्स को या एक इंसान को अगर ऐसा खिताब दिया जाए तो वो तो समझ में आता है, मगर वो पूरे गांव को, उस गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही रहमदिल तरीन लोग हैं। तो पता चला वजह ये थी कि उन्होंने प्लान किया कि वो पूरे साल में 800 अच्छे काम करेंगे। तो यानी कि 800 अच्छे काम उन लोगों ने किए, जितने भी रहायशी थे, जितने लोग थे। तो इसकी वजह से उन्हें रहमदिल तरीन लोगों का खिताब मिल गया। तो 800 अच्छे काम मेरे नहीं ख्याल कि बहुत बड़ा टारगेट है। आप देखिए कि 365 दिन हैं साल में, उसमें अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे 1 या 2 या 3 काम अगर आप कर लेते हैं तो उसमें आपके 800 अच्छे काम हो सकते हैं। वैसे तो हमें अपनी ज़िंदगी में ही अपनी सारी चीज़ें शामिल कर लेनी चाहिए कि हमसे सिर्फ अच्छाई ही बाहर निकले, पॉजिटिविटी ही सामने आए। जैसे कि आप देखिए छोटे छोटे काम, आप किसी गरीब को खाना खिला दिया, आपने किसी को पानी पिला दिया, किसी को सड़क पार करवा दी, किसी को आपने कपड़े ले दिए ईद के दिन आते। मतलब ये एक बहुत ही ज़बरदस्त काम था, मुझे खुशी हुई। और इसके साथ साथ जो एक और मज़े की खबर थी वो मैं शामिल करना चाह रहा था। तुर्की में जहाज़ के सामने सेल्फी लेते हुए ना, कैसे होती है, यस, ये सेल्फी लेते हुए 2 नौजवान जो है वो ट्रक के नीचे आ गए। बैड, सीरियसली, मतलब ये पाकिस्तान में भी इस तरह के कुछ वाकयात हुए हैं। सेल्फी का क्रेज़ जो है वो पता नहीं क्या बात है, क्या चाहते हैं ये लोग। ठीक है, तस्वीर बनाना अच्छी बात है, यादगार होता है, आप उन लम्हात को कैद कर लेते हैं और बाद में जनाब आप जब कोई मौका मिलता है आप देखते हैं। मगर इतनी भी क्या क़यामत आ गई कि आपने ऐसे अजीबो गरीब काम करने हैं कि जिसमें आपकी जान का ख़तरा है। खैर, बाद में पता चला कि जनाब 3 लोग जो हैं ये नशे में थे और इस वजह से इन्होंने वो मतलब ख्याल नहीं किया और सड़क के बीच में बैठ के ट्रक आया और आके इन्हें मार गया। तो ये भी एक बात तय हो गई कि जिस तरह नशे में और बहुत सारी चीज़ें मना है, इस तरह सेल्फी लेना भी बिल्कुल मना है। अच्छा, एक और सबसे इंटरेस्टिंग खबर जो मैं आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाह रहा था। एक नई तहकीक के मुताबिक खांसी की एक ऐसी दवा जो है उन्होंने बता दी गई है, वह तो ऑलरेडी है, वो ये कि चॉकलेट खाने से आपकी खांसी ख़त्म हो सकती है। वाओ, लाइक उन्होंने ये काम किया, बहुत सारे लोगों के ऊपर काम किया उन्होंने और तजुर्बा किया और पता चला कि वाकई अगर आप चॉकलेट खाते हैं तो उससे आपकी खांसी में बहुत जल्द फ़र्क पड़ता है। तो भाई मुझे लगता है कि चॉकलेट जो है वो आज के बाद मेडिकल स्टोर्स पे मिलने वाली है और सब बिल्कुल ठीक ठाक रहें। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज का मौजू बहुत ही अहम है। 1947 में पाकिस्तान जब बना तो आपको पता है कि वो ख़बर सारे लोगों तक कैसे पहुंची? रेडियो के ज़रिए। तो आज हमारे साथ रेडियो की दुनिया, आवाज़ की दुनिया के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मेहमान मौजूद हैं और उन मेहमानों के साथ गपशप का सिलसिला हमारा जारी रहेगा और उनकी मज़ेदार सी जो ज़िंदगी है रेडियो की, इसके हवाले से बातचीत होगी। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े में जैसा कि हमने ब्रेक से पहले आपको बताया कि आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो एक बहुत ही मज़ेदार दुनिया से हैं, आवाज़ की दुनिया से हैं, रेडियो से हैं। रेडियो लाइफ, अगर सच बताऊं ना तो मेरा भी बड़ा ही दिल करता है कि मैं भी रेडियो का शो करूं, मगर बस ये बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, अपने शौक़ के साथ काम कर रहे हैं उस तरह। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर ब्रॉडकास्टर मौजूद हैं, जर्नलिस्ट मौजूद हैं।
गुज़श्ता 21 सालों से ये FM 100 के साथ मुंसलिक हैं। अजमल खान शोबी साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कैसे सर, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, आप ठीक हैं फ़हीम? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इनके साथ साथ एक डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं जो कि आरजे हैं और बड़ी खूबसूरत आवाज़ है इनकी, बड़ा खूबसूरत बोलती हैं और बहुत ही खूबसूरत नाम है जो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। डॉक्टर नवारा मुख्तार अज़ीमी, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका नाम मैंने गलत तो नहीं ले लिया? बिल्कुल एक्सीलेंट। अच्छा, सोच समझ के लिए मगर सही लिया। हाँ, बस मैं थोड़ा टाइम लगा लें, तेरा गलत नाम ये ना हो कि गिरेबान पकड़ा जाए सुबह सुबह मेरे शो में। अच्छा सर, अजमल साहब, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। ज़बरदस्त। रेडियो की ज़िंदगी के बारे में बताइए। 21 साल से आप एक जगह पे मुंसलिक हैं और एक कैसा प्लेटफॉर्म है, क्या है, कुछ ये बताइए हमें अपने ख्यालात। आप रेडियो का प्लेटफॉर्म बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म होता है ये, नो डाउट। मतलब आप जहाँ बैठे हैं यहाँ पर कैमरे लगे हैं, आपको कैमरे फोकस कर रहे हैं और आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं आपको, और देखने के बाद वो महसूस हो रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जी जी। मतलब यहाँ पर अगर आप कोई लफ्ज़ बोलेंगे भी नहीं तो भी लोगों को पता चल जाएगा कि फ़हीम इस वक्त क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। मगर रेडियो पर हम माइक के पीछे होते हैं और अपनी आवाज़, अपनी सांस, अपने लहजे, अपने मतलब पूरा तासुर हमें उस चीज़ से देना होता है कि हम इस वक्त स्टूडियो में क्या कर रहे हैं। सही सही सही। आप किस तरह एक्सप्लेन करती है अपनी रेडियो लाइफ को? हम बोलने के वक्त पे गुमसुम खड़े रहे, रहना था चुप जहाँ पे वहाँ बोलते रहे। अरे वाह। अंदाज़े गुफ्तगू ने हमें मोतबर किया, वरना बहुत से लोग यहाँ बोलते रहे। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ये तो सुबह सुबह शायराना लड़ाई होने वाली है यहाँ पे, कि जबरदस्त। मैं जीत जाऊंगी। आप वैसे ही जीत गई। Thank और you। बताइए, चाय क्यों नहीं पी रही हैं आप? ठंडी करके पीती हूँ। ठंडी करके पीती हैं, ऑल राइट। अच्छा जी, रेडियो का तारीखी पस मंज़र क्या है अजमल भाई? आप कुछ थोड़ा सा इस हवाले से हमें बताइए ज़रा। रेडियो का तारीखी जो पस मंज़र अगर देखा जाए तो मतलब रेडियो बेसिकली जो रेडियो था वो आपको पता है कि जब शुरू हुआ रेडियो और उसके बाद ये जब चलता रहा, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है सारी ये। जी हाँ, जी हाँ। तो पुरानी तो वो आपको पता है कि वो दौर ही ऐसा था कि मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो हमारे जितने सीनियर्स हैं सारे वो बेसिकली जो आज हम जिनको असातिज़ा से भी मतलब आगे जिनको हम लेके जा समझते हैं, वो सारे रेडियो से ही निकले वहाँ से और रेडियो से चलते हुए आए वो। और रेडियो पर बेसिकली है वही बात कि रेडियो पर इंसान कहीं कोई बैठा हुआ है, कोई बात अगर कर रहा है तो वो अपनी आवाज़ का जो एक तासुर है, अपनी आवाज़ से लोगों को अपनी तरफ महव करना है, अपनी तरफ खींचना है वो। सही सही सही। अच्छा, और मेरा ख्याल है कि वहाँ एक ही शख्स ने बहुत सारे काम करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर विजुअली स्क्रीन पे देखा जाए तो मुझे तो बहुत सारे काम है जो करने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं। जैसे एक शख्स है जो लिखने के लिए मौजूद है, एक जो है वो मेकअप के लिए मौजूद है, एक जो है वो असिस्टेंट है, एक गेस्ट लाइनअप पे भी टॉपिक्स भी सारा कुछ जो है ना वो हमने बांट के टीम की शक्ल में किया होता है। और जबकि रेडियो में मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। रेडियो में सिर्फ एक अकेली जान और इतने सारे काम, कुछ ऐसा नन्ही सी जान होती है। लव टू डू दिस, है ना, ऑनेस्टली। और वहाँ पर आप देखें मतलब इस वक्त अब वक्त के साथ साथ रेडियो में मतलब काम भी बढ़ते जा रहे हैं, मगर ये कि वो काम भी मुख्तसर होते जा रहे हैं। जब मैंने FM 100 जब स्टार्ट किया आज से 21 साल पहले, मतलब उस वक्त वो दौर मैनुअल का दौर था। ना उस वक्त मोबाइल फ़ोन थे, ना उस वक्त कंप्यूटर था, और ना उसमें सीडीज थी, मतलब कुछ भी, और ना कुछ ऑनलाइन था कुछ, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं था। सही सही सही। तो कुछ भी नहीं था। मतलब 21 साल पहले जब मैंने शुरू किया, या उससे पहले हम जाएं तो रेडियो पाकिस्तान की अच्छा, रेडियो पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे काम जो हैं वो इसी तरीके से मैनुअल होते हैं, और आप वहाँ जाएं तो 1 सेकंड में स्टूडियो के बाहर का नक्शा, दैट इज समथिंग एल्स। आप स्टूडियो में एंटर हुए, आप वही रेडियो पाकिस्तान, ये रेडियो पाकिस्तान है, यू नो। जी हाँ, जी हाँ। और वो वाकई उसका एक शहर है, ये रेडियो पाकिस्तान है। इस वक्त आप खबरें सुने। जी जी। मुझे तो नाम भी याद हो गए। अच्छा, मगर वहाँ उसमें कुछ चीज़ें थी ऐसी जो FM में नहीं है, ठीक है। रेडियो पाकिस्तान में मुझे लगता है कि FM जो फ़हीम पता कि वो FM तो एक अपग्रेड हुआ ना, अपग्रेडिंग सिस्टम है वो। जी 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 जी। वक्त के साथ साथ, क्योंकि वही जैसे बात हुई कि रेडियो में जब रेडियो का दौर था तो उस वक्त कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी, मतलब उस वक्त FM फ्रिक्वेंसी नहीं थी। FM नहीं थी ना, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, और ये सारे होते थे ना उस वक्त। तो उस वक्त तो FM फ्रिक्वेंसी थी नहीं, तो FM फ्रिक्वेंसी बाद में आई है।
और ये मतलब इसने जब FM फ्रिक्वेंसी आई तो इसने सब चीज़ें समेट के रख दी हैं, बिल्कुल समेट दिया इसने। सही मतलब सही उसके साथ साथ फिर आप पूरी दुनिया में देखिए कम्युनिटी चैनल्स बनने शुरू हो गए, फिर कहीं एजुकेशनल चैनल है, कहीं ट्रैफिक का चैनल है, कहीं हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत बाद में आया है। हमारे यहाँ तो मतलब जब 95 में हमने शुरू किया तो ये तो बहुत बात की कहानी, वहाँ तो मतलब दुनिया में तो पहले से ये आ चुके थे। सही सही सही। तो अपना डॉक्टर साहब से बात करते हैं। बस भाई ये बताइए, आपको लगता है कोई रेडियो में और FM में कुछ चेंज हुआ करता था? वो एक रेडियो पाकिस्तान जहाँ पे सिर्फ एक बड़ी खलीस उर्दू में ख़बरें पढ़ाई जाती थीं और बड़े खूबसूरती से प्यार से ठहर ठहर के बोला जाता था, तो वो ट्रेनिंग अभी भी बिल्कुल वैसे ही होती है। अच्छा, वैसे ही होती है। आई स्टार्टेड माय करियर इन 2007 फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान। अच्छा। और वही तरीक़ाकार 10,000 मरतबा, जब तक आप अस्सलामु अलैकुम सही तरीके से नहीं कहेंगे आप ऑन एयर नहीं जा सकते। अच्छा। बच्चों की दुनिया अभी तक जो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो डेफिनेटली चेंज होते रहते हैं। अभी तक बच्चों से क्लैप्स करवाई जाती है, एक और पहले उनको बुलाया जाता है, वो सिंगल क्लैप आपको आवाज़ आए कि सिंगल क्लैप है, 40 बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ होता है, लेकिन वो आवाज़ आपको ऑन एयर आती है सिंगल क्लैप। और वो अभी तक लाइव जाता है वहाँ पे, अभी तक लाइव नेशनल सॉन्ग्स, लाइव न्यूज़, वही चीज़ें कि वो पेपर के हिलने तक की आवाज़, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप अजमल भाई से पूछे, अगर इनको कोई कहे कि मैं आपको एक सोने का पहाड़ देता हूँ, आप ब्रॉडकास्टिंग छोड़ दें, ही विल डेफिनेटली नॉट। मैं भी नहीं कर सकती। मतलब मेरी यूँ समझ लें कि ब्रॉडकास्टिंग जो है सोने का पहाड़ दे रही हैं वो। नेवर। सोने का पहाड़ है ना सर। अच्छा। मगर हम तो जागने का काम करते हैं। अरे ये चीज। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, बहुत शुक्रिया। ओके, तो जागने का काम करते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो रेडियो का काम है ना, इसमें आप बड़ा ऐसे इजी रिलैक्स होके आपने माइक लगाया हुआ है, ऐसे आप रात में फोन करते, तो बाकी ऐसे होता है? मैं खास तौर पे मतलब बहुत ही इजी होकर काम करता हूँ। कभी कभी मैं जब चाय पी रहा होता हूँ तो लोग अमूमन कहते हैं कि शोभी साहब मतलब आप कुछ पी रहे हैं क्या? मैं फौरन जो है सिप लेकर, अभी तक अलाउ नहीं है, देखिए चाय पी रहा हूँ मैं, हमें अभी तक अलाउ नहीं है, हमें स्टूडियोज में कुछ पिए। बड़ी मतलब गहरी सांसें, एक मतलब पूरा एक प्रोग्राम को जब करते हैं तो मज़ा उस वक्त आता है कि जब पूरी फीलिंग के साथ एक प्रोग्राम को मैं प्रेजेंट करता हूँ ना रेडियो माइक पर अपने, तो पूरी फीलिंग के साथ क्या दौर था वो। अब ये सांस, ये फीलिंग्स, ये एहसास जब रेडियो से माइक से जाता है ना उस साइड पर, तो फिर वाकई वो दौर और माहौल चेंज हो जाता है फिर। सही। आप बता रहे थे क्या? मैं ये बता रही थी कि अभी तक हमारे पास वही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बिकॉज क्योंकि मैं रेडियो पाकिस्तान से 101 शिफ्ट हुए, बस बिल्डिंग की शिफ्टिंग थी। अच्छा। और इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। लेकिन हाँ, बाकी तमाम FM चैनल्स से अगर आप कंपैरिजन करें तो 101 पे अभी तक कुछ लोग कहते हैं बड़ा पुराना ज़माना चल रहा है। हम बहुत सारे सॉन्ग्स जो कि इंडियन सॉन्ग्स हैं, वी कैन नॉट प्ले ऑन आवर चैनल। हम अभी नहीं बोल सकते, हम ओई नहीं बोल सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी फैमिली के साथ नहीं बोल सकते, वो हम अपने चैनल पर भी नहीं बोल सकते। एंड दिस इज द बेसिक रीज़न कि इस चैनल को मैंने अभी तक नहीं छोड़ा। आज वैसे अपने शो में हम ये एक इसके ऊपर अपने गुफ्तगू रखनी है कि इंडियन म्यूज़िक और पाकिस्तानी म्यूज़िक के हवाले से होना चाहिए, क्योंकि आखिर इनकी वजूहात क्या हैं, किस वजह से पाकिस्तानी म्यूज़िक जो है वो FM पे, रेडियो पे इतना ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है। क्या लोगों की डिमांड है, क्या हमारे पास कुछ चलाने को नहीं है, ये सारी चीज़ें आज कवर करेंगे हम वक्तन। एक कॉलर हमारे साथ है, जल्दी से शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? मेरा नाम आमिर मलिक है जी। आमिर मलिक साहब, कहाँ से कॉल की मेरे भाई? मैं डिफेंस लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान? कराची। अच्छा, कराची। क्या कहना चाहेंगे मेरे भाई? आज आपने बड़े अच्छे मेहमान बुलाए हैं और खास तौर पे हमारे दोस्त अजमल शोभी, हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। FM की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले इनका नाम आएगा लिखने हिस्ट्री में नाम। इन्होंने बड़ी मेहनत की है और आज तक रातों को जाग के FM की जो खिदमत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत कम अपनी बल्कि जिंदगी गुजार दी है और बल्कि अपनी जवानी भी गुजार दी है। अभी भी जवान आदमी, इतने भी जवान तो हैं माशाल्लाह, लेकिन ये कि अपना बहुत टाइम दे दिया उन्होंने, बड़ी मेहनत की और कर रहे हैं। बेशक। थैंक यू सो मच सर। इसे ही फन की खिदमत कहते हैं सर। हम तो बस खिदमत कर रहे हैं, ये सोचे समझे बगैर कि क्या होगा।
क्योंकि बात पता कि फ़हीम यही है कि ये मैं खुद भी कहता हूँ कि कोई भी काम कर रहे हो, किसी फील्ड से आपका ताल्लुक हो, जब तक कि आपकी ज़ाती दिलचस्पी नहीं होगी, कामयाबी नामुमकिन है। सही कह रहे चाहे पूरी ज़िंदगी गुजार दें उस पर। मतलब आप देखिए, उन लोगों को देखें कि जो ऑफिस में अगर क्लर्क वहाँ पर ज्वाइन करते हैं वो, और क्लर्क ही में रिटायर हो जाते हैं, क्यों? उसकी वजूहत यह है कि उनकी घड़ी पर नज़र हमेशा होती है कि 9 बजे आए, 5 बजने से पहले वो तैयारी करते हैं और निकल लेते हैं वो। जो अपनी नज़र उस घड़ी से हटा देते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। क्या खूबसूरत बात की है आपने, क्या बात, ज़बरदस्त। तो यही वजूहत होती है सारी। जब तक कि आपकी ज़ाती दिलचस्पी नहीं होगी, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको मतलब बच्चे को अगर वो काम आप दे दें कि जिसमें उसका ज़ाती इंटरेस्ट भी हो, तो वो आपको वाकई कुछ करके दिखा देगा। और अगर उसका ज़ाती इंटरेस्ट नहीं, उसको शौक नहीं, डॉक्टर को आप डॉक्टर बना दें, तो वो पता नहीं बेचारा वो ना डॉक्टर होगा ना कुछ और होगा। सही बात है, इनमें कंपाउंडर ही बन जाएगा बस। तो यही कंपाउंडर भी क्या बनेगा बेचारा। तो मेरे साथ ये रहा कि मुझे क्योंकि ज़ाती शुरू से बड़ा शौक़ रहा, मुझे बचपन से बहुत शौक़ रहा ये, तो मैं बस ये मतलब म्यूज़िक से मैं सिंगिंग भी करता रहा हूँ। मैं माजी में मैंने जो है म्यूज़िक भी प्ले किए सारे तकरीबन। जब एक झनकार का दौर था, सिंगिंग भी करवाने वाले हैं हम आपसे। मैं अब तो बहुत अरसा हो गया कि सिंगिंग को, मगर कि जब झनकार का दौर था उसे कैसेटों में झनकार भी मैंने प्ले किए। अच्छा। तो मैं सारे काम, असल में शौक़ था मेरा अपना, शौक़ करते करते जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो इसको भी मैंने टाइम दिया। मैंने सारे काम छोड़ दिए मगर इसको मैंने टाइम दिया। तो आज अल्लाह के शुक्र है कि थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, तो शायद ये वजह है। तो क्या जैसे होता है ना टीवी पे, तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, वो 1 घंटे का अगर प्रोग्राम होता है तो उसके पीछे वो कोई 8 घंटों में रिकॉर्ड हुआ होता है, 6 घंटों में रिकॉर्ड हुआ होता है। तो क्या रेडियो पे भी ऐसे ही है? वहाँ पर 1 घंटे का प्रोग्राम हम जाते हैं, वो ख़त्म करके फारिग हो वापस, हमें टेंशन नहीं होती बाद में क्या होगा, ये पहले क्या होता है। हाँ। कोई टेंशन नहीं होती। अच्छा भाई लाइव शो है ना। अच्छा हाँ, वो तो आपको तो ये भी टेंशन नहीं कि आपने 1 घंटा पहले आना है। और मेरी ज़िंदगी, मेरी हिस्ट्री में मैंने रिकॉर्डेड कम और लाइव ज़्यादा किए हैं। टीवी पर भी किए हैं, रेडियो पर भी किए। मैं रिकॉर्डेड से मैं बहुत ज़्यादा एलर्जी, मुझे अजीब टेंशन होती है रिकॉर्डेड में जाके खाम हुआ। और अगर रिकॉर्डेड भी मैंने किए फ़हीम, तो ऐसे किए जो एज लाइव होते हैं। कहीं को अल्लाह की शुक्र, कहीं को मिस्टेक नहीं। खुद मैंने टीवी पे एज एंकर भी काम किया, एज प्रोड्यूसर भी काम किया। सही। तो बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्योंकि रेडियो जितना मज़ेदार काम है, स्पेशली उसमें आप जो कहना चाहते हैं, जो आपके अंदर की एक जो आवाज़ है, वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, और आपको उसका फौरन फीडबैक भी मिल रहा होता है। आपको कॉलर नहीं भी मिले तो एक तसल्ली तशफ़ी रहती है कि हाँ दिल का मवाद निकाल दिया। हाँ, जो आपने कहना था वो आपने कह दिया। तो इसके साथ साथ एक चीज़ बाकायदगी जो है, मतलब जो आप रोज़ाना आपको एक वक्त पे वहाँ पे होना है अपने शो पे जब भी है, तो छुट्टियाँ करने में कोई 100 ऐसे काम वाम आते हैं, तो कैसे मैनेज होता है, क्या करते हैं? लास्ट नाइट आई स्लेप्ट अराउंड एट 4 और अर्ली मॉर्निंग उठ गए, फिर उसके बाद वही फजर की नमाज, ये सारी चीज़ें। तो जो बोलने का एक खप्त है ना आपके अंदर। अच्छा, बात यही है कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, तो हमारे लिए तो ये असर रखती है ना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी तरफ होते हैं, जो उन बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हर इंसान का अपना एक पैटर्न होता है, वो अपने हिसाब से चलता है। मैंने ये काम करना है तो उसके पीछे ये रीज़न है, और वो उसी को पता होता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन या उसकी तसल्ली तो शफ़ी इस चीज़ के अंदर पोशीदा है। एक कॉलर मेरे साथ है होल्ड पे, मैं जल्दी से इन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो हेलो। मेरा ख्याल है कुछ लाइन में मसला है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं अजमल खान शोबी और डॉक्टर नवारा मुख्तार अजीमी, और भी हमारे साथ मेहमान ज्वाइन करेंगे। वेलकम करते हैं न्यूज़ कैफ़े में। आज हम बात कर रहे हैं रेडियो के हवाले से, रेडियो की जो खूबसूरत दुनिया, आवाज़ की दुनिया। अब आवाज़ की दुनिया की बात करें और रेडियो की बात करें तो म्यूज़िक जो है ना, वो हम बीच में से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक की दुनिया वो भी रेडियो के साथ जुड़ी हुई है ऐसे। और हम अभी वेलकम करेंगे अपने मेहमानों को। अभी भी हमें ज्वाइन किया जैसी जॉन सिंगर। क्या बात है जनाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ कैफ़े। वालेकुम सलाम एंड सलाम पाकिस्तान। क्या बात है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इनके साथ साथ हैं जनाब हमारे साथ दाऊद कीबोर्डिस्ट, हम इनको भी वेलकम करते हैं न्यूज़ कैफ़े में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बेहतरीन, ज़बरदस्त। ओके जी, रेडियो की बात हो रही है। हम
मुझे एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह होती है कि हम मुतासिर होते हैं, किसी ना किसी से मुतासिर हो जाते हैं बचपन में ही, या अपने जब थोड़ा सा होश आता है तो हम कहते हैं यार ये कितना खूबसूरत काम कर रहा है ये इंसान, मुझे भी यही काम करना है। बस हम तब भी मकसद बना लेते हैं और फिर उस काम को कर गुजरते हैं। तो मैं अपने मेहमानों से ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगा, जैसे कि मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवारा, इनसे ये ज़रूर पूछूंगा कि ये किससे मुतासिर हो के रेडियो में आई हैं? डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें थी। एक मुझे असेंबली स्पीकर बनने का बहुत शौक था। अच्छा, बचपन से। ओके। बहुत ज़्यादा एक क्रेज़ की हद तक। एक मिनट में जी, असेंबली, सूबाई असेंबली, हमारी जो जी नेशनल असेंबली, इस स्पीकर वो लड़ाई वड़ाई की वजह से? उसमें बड़ा मज़ा आता है ना, आप बैठे हुए होते हैं सब आपके सामने, वो जो कभी किसी को जवाब दे नहीं होते वो आपको जवाब दे होते हैं फिर। सही सही सही। लेकिन फिर उसके बाद डेफिनेटली ये देखी, इतनी एक्टिंग देखी लोगों की कि नहीं मैं तो इतनी एक्टिंग कर ही नहीं सकती उस जगह पे बैठ के, दिस इज़ वेरी हार्ड। फिर एक बहुत ही खूबसूरत एक एक्सीडेंट हुआ लाइफ के अंदर, और ये आपके अंदर, आपको कोई मछली के बच्चे को तैरना कोई नहीं सिखाता, वो आपके अंदर जरा सी मौजूद होते हैं। तो फादर की तरफ से, डॉक्टर मुख्तार हुसैन की तरफ से ये चीज़ें आई थी, और यकीनन मुख्तार साहब मुझे देख रहे होंगे, मुख्तार साहब आपका बहुत शुक्रिया, एंड आई यूज्ड टू कॉल हिम लाइक दिस। अच्छा, ही इज़ माई मेंटर डेफिनेटली। और बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी, बोलने का अंदाज़, कुछ चीज़ें थी जो मेरी बचपन से ट्रेनिंग रही। पापा ऑफिस से आते थे और उन्होंने शूज़ उतारे और वो अपने लैप पे मुझे बिठाते थे। आई वाज लाइक इन 1 और 2 क्लास हार्डली, और वो हाथ यूँ रखे सर के पीछे, और उसके बाद बोलते थे चलो सुर्खियाँ सुनाओ। तो कहती थी पापा ये न्यूज़पेपर आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मतलब आई मी, मतलब मुझसे क्यों पढ़वा रहे हैं। तो किसी ने उसको कत्ल कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने गाड़ी चुरा ली, ये वो। लेकिन उससे तलफ़्फ़ुज़ पता चला। तो अभी जो आपने कहा ना कि बहुत सारी वजह होती है, तो फिर अब ये पता चला कि वजह भी होती है और वजह भी होती है, तो हमारी तो वजह होती है। बिल्कुल सही, नहीं बिल्कुल जी, जो वजह या वजह, बिल्कुल। मैं जब भी कोई ऐसे कोई मेहमान आते हैं तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, मुझे सीखने को कुछ ना कुछ मिल रहा है। और वजह और वजह होती है, वो वजूहात भी होती है। वजूहात भी होती है। अच्छा, आपकी क्या वजूहात थी वैसे? मेरी वजूहात तो रेडियो बचपन से सुनते आ रहे थे, और असल बेसिकली मुझे शुरू से जो शौक जो था वो गाने का था। अच्छा। बचपन से, मतलब मैं छोटा जब स्कूल जाया करता था, तो जब रेडियो पे गाने आते थे तो मैं उनके साथ एक्टिंग भी किया करता था। गाना साथ साथ गाने गाना, और उसके साथ ये करना वो करना। स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, अभी जाने का स्कूल का टाइम हो रहा है, उधर से अम्मी खाना देने वाली, जब तक वो गाना आ रहा है उसके साथ एक्टिंग करना। तो फिर उसके साथ ये शुरू भी मैंने किया, सिंगिंग शुरू भी की, मतलब सीखा भी। मैं जो है उस्ताद तजम्मुल हसन खान साहब, बड़े सीनियर, अगर आप जौन जानते हो, जो पीटीवी पे पहले उनका वो सितार का, मतलब आखिरी जो प्रोग्राम होता था राग रंग, उसमें सितार आता था। तो मैं उनका बागत है, जो गंदा शागिर्द जिसको कहते हैं, मैं बागत उनका माशाल्लाह शागिर्द हुआ। फिर उसके साथ उसके बाद जो है फिर जनाब पंडित गुलाम कादिर खान साहब का मैं शागिर्द हुआ। मगर बदनसीबी ये रही कि ज़्यादा वक्त नहीं दे सका उनको मैं, मगर उनके साथ बैठकर उनके अपने बाजे पर बैठ के थोड़ा बहुत गले को साफ ज़रूर किया। अच्छा। और वो इतना फ़र्क पड़ा कि मैं जब ऑन एयर बैठता हूँ तो अपने उस शौक को पूरा कर लेता हूँ मैं, इस शौक के साथ साथ। नहीं मतलब कोई गाना चल रहा हो साथ साथ गाना गा के? पूरा गाना अल्लाह के शुक्र गाता हूँ मैं, कि गुलाम नवाज खान साहब भी और ये सारे माशाल्लाह, मतलब सब सुनते, तो ये कि किसी तरफ से अप्रिसिएशन सबसे मिलती है। मगर वो चीज़ें चलते चलते फिर उसके साथ साथ, मतलब 80s की अगर मैं थोड़ी शुरू की बात करूँ तो 80s में मुझे जो शौक़ रहा, मैंने कैसेट आती थी, बिनाका गीतमाला कैसेट आती थी, वो बिनाका गीतमाला की मेरी यूँ समझ लें कि सैकड़ों कैसेट मैंने की। नमस्ते बहनों भाइयों, आपका भाई आपका दोस्त आपकी इच्छा के अनुसार उपस्थित करता है आपके मनचाहे गीतों से सजा कार्यक्रम बिनाका गीत माला। अब तो अचानक ऐसा कोई फ्लैशबैक लगे हैं। तो ये मतलब ये वो 80s का दौर था। तो 80s में बिनाका गीतमाला मैंने बेशुमार कैसेट्स की, मतलब 2-2.5 हज़ार कैसेट मैंने जो मार्केट में आई, जो रिलीज नहीं हुई किसी वजह से, जब फॉरेन कोई साथ दूसरी कैसेट तो रिलीज नहीं होती थी, तो मैंने ये किया। मतलब इस सब चीज़ें साथ चलते चलते मैंने सारे काम की, म्यूज़िक प्ले किया, ड्रम में मतलब स्टेज पे म्यूज़िक भी प्ले किया, सब कुछ किया। करते करते आखिर शॉर्टकट जो लगा वो यहाँ के लगा। सही। अब वही बात है कि ये लगा कैसे शॉर्टकट, कि अल्लाह बेसिकली होता क्या है कि अल्लाह ताला ने जिसको जहाँ ले जाना है वो
उसको वहाँ पहुँचाता ज़रूर है, मगर वक्त पर। हाँ, अब बाज़ औक़ात हम देखें ना कि हमें रास्ता पता नहीं होता है, तो हम चौरंगियाँ मुख्तलिफ गलत रास्तों घूमते घूमते पहुँचते हैं, मगर देर लग जाती है हमें कि यार सॉरी थोड़ा लेट हो गया, बस वो रास्ता पता नहीं था इसलिए मगर पहुँच गया। हमारी कोशिश रहती है, मगर कुछ चीज़ें बिल्कुल प्लान होती हैं कि कहाँ से कैसे जाना। मगर जहाँ तक रेडियो के मतलब सुनने का शौक़ रहा, मैं तलत हुसैन साहब को बहुत ज़्यादा शौक़ से सुनता था, उनकी तरह बोलने की कोशिश करता था मैं, बहुत ज़्यादा बोलने की। हसन शहीद मिर्ज़ा मरहूम, मतलब वो भी हमारे यूँ समझ लगे गुरु हमारे, मैं तो कह सकता हूँ उनको तलत हुसैन साहब गुरु। इन सबको सुनने के बाद शायद यही वजह थी कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के मैंने कहा यार मुझे भी इनकी तरह बोलना चाहिए। बोल रहे हैं, रेडियो में सुन रहे हैं और सब कुछ पता चल रहा है, वो मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं और पूरा मतलब महसूस हो रहा है कि ये इस वक्त कर क्या रहे हैं। बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ है अजमल भाई, जल्दी से शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम फहीम भाई, मंजूर इलाही कोर्नेज बोला हरीपुर से न्यूज़ कैफे में। अरे मंजूर साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज तो आपने आसमान से तारे तोड़े और अपने अब तक के स्टूडियो में से जाए। मैं सबसे पहले तो अपने सितारों को सलाम कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और मैम आप कैसी हैं? ठीक है, सब खैर खैरियत से, अल्लाह का बड़ा करम। आपने यकीन मानिए फहीम भाई और आपके मेहमानों ने आज मुझे अपने उस पीछे दौर में ले गए। अच्छा, यकीन मानिए 70 के बाद के दौर में जब मैं रात को एक मेरे भाई गया था गलगे तो वहां से एक रेडियो लेके आए। अच्छा। यकीन मानिए कि रजाई में मैं अपना शाम को बैठ जाता, ऊपर रजाई कर लेता, सर्दियों की रात होती थी और रेडियो मेरे पास कान के साथ होता था और क्या मजे से मैं अपने गाने सुनता था और क्या प्रोग्राम होते थे उस वक्त। और मुझे सबसे पता है ये अपना सर मेरे इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि रेडियो के अंदर एक बहुत ही यूनिक किस्म की आवाज आती है और वो आवाज आती थी रेडियो के स्टूडियो के दरवाजे की चरचराहट। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात। यकीन मानिए क्या मजे से जब दरवाजा खुलता ऐसी आवाज वो बहुत ऐसी कौन सी आवाज होती है मंजूर भाई? साउंड इफेक्ट दे रहे भाई। चल, मैं सोचता था कि यार ये कैसे बैठते हैं, किस तरह की आवाजें आती हैं। तो मैं आज मुझे यकीन माने आपने मुझे बचपन में बचा दिया और मैं अब तक का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि इतने प्यारे और खूबसूरत मेहमान आते हैं। रेडियो को माशाल्लाह से मैं कहता हूँ ना मेकअप की जरूरत पड़ती है, जैसे आए प्याली का पास में उठाया, चाय की रखी और अस्सलाम वालेकुम रेडियो पाकिस्तान आपकी खिदमत में मंजूर हाजिर। क्या बात तो है। ये इस तरह की जो सिलसिले चलते थे। मगर मंजूर भाई ये भी एक फैक्ट है कि जितने भी हमारे रेडियो के ब्रॉडकास्टर होते हैं, आरजे होते हैं, ये मैले कुचैले नहीं आगे बैठ जाते, स्लीपिंग ड्रेस में नहीं आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बेहतरीन तैयार व्यार होते हैं, इन्हें कभी देख के ऐसे लगता है ये तो ओके। अच्छा, तैयारी वैसे थैंक यू सो मच फहीम, सही कह रहे, तैयारी तो होती है। मतलब आप अपने ड्रेस से जो कुछ तैयार करें, मगर जहनी तौर पर भी वहाँ तैयारी होती है। हाँ, मतलब चाहे हम आए, उठाया, बैठ गए फौरन आगे, मगर आने से पहले जहनी तौर पर पूरा मेकअप करके आते हैं कि हमने बोलना क्या करना है। टॉपिक के हवाले से भी बंदा मेंटेन करता है। मैं तो करती हूँ, मतलब अगर मुझे कोई सैड टॉपिक लेके चलना होता है या कोई इतना सीरियस टॉपिक होता है तो डार्क कलर, और अगर मुझे कुछ फंकी सा शो करना है, जैसे मेरा एक शो बड़ा मशहूर है मौज मस्ती एंड मालूमात का ख़जाना विद आरजे माना, आई एम फेमस बाय दिस नेम। वो मेरा निक नेम था, लेकिन वो सब मार्केट में एक दफ़ा किसी को पता चला तो वो ही पड़ गया। तो ये इससे और इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है, नो डाउट आपके शो के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने बहुत फंकी सी ड्रेसिंग की हुई है लेकिन आप इतना सैड शो कर रहे हैं तो वो मिस मैच होता है। अच्छा, पता है हम अपनी पर्सनैलिटी को ना उस तरह कैरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक सारी ज़िंदगी मॉडलिंग से रहा है, फैशन मॉडलिंग से। तो मुझे पता है कि अगर मैंने सूट पहना हुआ है और मुझे पता है कि इतना शॉर्ट है तो उसमें मैं लाजमी नीचे जो है ना वो अपने जूतों को फॉर्मल शूज़ पहनूंगा, उसे अच्छी तरह तैयार होकर, क्योंकि एक जो फील है, बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो मुझे उसी से मिलेगी। मैं उसे चप्पल पहन के वो नहीं कर सकता, हालांकि मैं कहूँगा शॉर्ट इतना। हाँ, जब तक देखें ना वहाँ बैठकर, मतलब आप कैमरे के सामने हैं, यहाँ भी आपकी आवाज़ के साथ साथ, वॉइस के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज जब तक मैच नहीं करेगी, आपके वो एक्सप्रेशन कैमरे पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल लोगों पर वो चीज़ फौरन कोई असर ही नहीं कर सकती जब तक कि आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ आपके वो लफ्ज, आपके एक्सप्रेशन ना होंगे, वो हो ही नहीं सकता। वरना क्या ये बंदा यार ये तो आप बन रहा है, ये बिल्कुल सही बन के बोल रहा है, ये बंदा इसकी तो बॉडी काम ही नहीं कर, पता ही चल रहा है इसकी बॉडी से ये सैड नहीं लग रहा। अगर खुश है तो ये बॉडी इसकी नहीं इस बात को फील कर रही कि
कि खुश है, या जो बिल्कुल सही कह रहे हैं अजमल भाई आप। मेरा ख्याल है कि जिस तरह रेडियो पे आज हम रेडियो की तरह शो कर रहे हैं, बता आपको, जिस तरह थोड़ी सी बातचीत के बाद जो है फ़ौरन एक खूबसूरत सा गाना आ जाता है ना, इसी तरह आज हम भी अपने शो में बातचीत के बाद जो है ना एक गाना शामिल करेंगे और इसकी हम दरख्वास्त करेंगे जैजी से। जैजी जॉन, मगर एक बात, मैं माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, जैजी पर जाने से पहले क्योंकि इस वक्त हमारा रेडियो शो है, नवारत जो है वो एक गाना अनाउंस करेंगे जैजी का अपने प्रोग्राम की तरह। ओके यस, ये बेहतरीन हो गया नवारा, जिस तरह आपने ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है और अगर ब्रेक म्यूजिकल हो तो क्या ही बात है। म्यूजिकल ब्रेक पे हम लेके चलते हैं आपको जैदी की आवाज़ के लिए। जैजी साहब मान लें, गाना कौन सा है? इनकी बात भी मान लें यार, जब कोई प्यार से बुलाए, इन्हीं की मान लें जी जब कोई प्यार से जी बुलाएगा। कोशिश करते हैं। इतने ग्रेट लेजेंड हमारे पाकिस्तान के नो डाउट। उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, उनकी कंपोजिशन, उनकी आवाज़, उनकी गायकी जैसा तो जी उन जैसा तो कोई भी नहीं गा सकता, पर हम बच्चे हैं, उन्हीं के टुकड़ों से सीखते हैं। प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। अरे क्या कहते हैं, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एक कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, आज क्या हो रहा है? आज कुछ हमारी लाइन में मसला है या आप लोगों की लाइन में मसला है? ये फैसला होगा अभी नेक्स्ट कॉलर हमें के बोलने साथ। का मौका मिल रहा है, या मतलब जो लोग कॉल कर रहे हैं उन लोगों से हमें बोलने का मौका मिल रहा है। मैं भूल गया था कि मेरे साथ मेरे सज्जे खब्बे, एक्चुअली राइट लेफ्ट जो है, सज्जे खब्बे जो है इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं। एक बड़े ज़बरदस्त होस्ट आरजे बैठे हुए हैं जिनका काम ही सिर्फ ये है, ज़बरदस्त। अच्छा, से ये बताइए कि जब आप काम कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है 21 साल से आप मुंसलिक हैं और रोज़ाना आपके चाहने वालों की तादाद बढ़ रही होती है, ठीक है। आपका और उनका रिश्ता जो होता है एक आवाज़ का रिश्ता होता है, वो मगर आवाज़ का रिश्ता वहीं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रिश्ता होता है। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो वो बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी होंगे जो आप शेयर भी करना चाहते होंगे, बहुत सारे ऐसे वाक़े जो शेयर नहीं भी हो सकते, नहीं भी हो सकते, आप नहीं करना चाहते हैं। चलें, ये इन्हें भी घर भी वापस जाना है ना। ओके, चलिए। तो जब कोई मिलता है, फैन मिलता है आपको, तो वो कैसा एक एक्सपीरियंस रहता है? नहीं, बहुत अच्छा। और ये हकीकत है, पता है, रेडियो पर लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। शायद इतनी अटैचमेंट माज़रत के साथ कैमरे पर नहीं होती, जितनी अटैचमेंट आपकी रेडियो पर हो सकती है और होती है। ज़हनी तौर पर लोग पता नहीं अपने आप को कहाँ रखते हैं और कहाँ दूसरे को महसूस करते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। हत्ता कि मेरे शुरू के प्रोग्रामों में, हत्ता मैं आपको बिल्कुल एक फ्रेंकली सही बात बताऊं
कि शादी की ऑफरें तक लोगों ने लड़कियों ने दे दी मुझे थी, शुरू में दे दी थी। अच्छा, वो भी तो आवाज भी होता है ना कि आगे मैं पता वही नहीं क्या निकला है। मकसद मेरा वो ये बताने का कि कितनी अटैचमेंट होती है। सही, हाँ। भाई ये मतलब यहाँ तक के शेयर सही, इसके बाद शेयर नहीं, वो प्लीज भी ना करें। घर में जाना फिर आपको पता है। सही बात है, मैंने भी दोबारा शो करना है। अच्छा, आप बताइए आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब आपके चाहने वाले जो हैं, जो आपको पसंद करने वाले, जब आपसे मिलते हैं या आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो कैसा फील होता है? सही, इसी बात का यही जवाब दीजिएगा, घुमाइए फिराइएगा नहीं। नेम की स्पेलिंग जो है वो कभी गलत भी लिख देते हैं, तो वो यकीनन घूम भी जाते हैं। और फिर रियल नेम से हटके ऑन ईयर का जो ऑन ईयर नेम जो है वो डिफरेंट है, तो वो भी फ़र्क आता है। लेकिन कभी कभी बंदा इरिटेट भी हो जाता है। अच्छा, हम इंसान हैं, हमारी अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी हैं। और अजमल भाई ने बहुत बिल्कुल 100% दुरुस्त बात कही कि वो इतना ज़्यादा बिलोंगिंग्स हो जाती हैं, क्योंकि हम किसी और के दिल की बात हम कह रहे होते हैं, हम उनके जज्बात की तर्जुमानी कर रहे होते हैं, हम उनकी दिल की दुनिया हम खोल रहे होते हैं सबके सामने, और वो वाकई एक ट्रांस में चले जाते हैं। तो वो लगता है बस ये आवाज़ हमारी है। और फिर वो बड़ी रिक्वेस्ट, फेसबुक की रिक्वेस्ट, फिर वो बहुत मसले मसाइल डेफिनेटली होते हैं। आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको पसंद करें, आप अप्रिशिएट करें, आप उसके लिए दुआएं करें। आप कोई उसके ऊपर तनकीद करने के बजाय कोई तनकीद बराए इस्लाह करें, बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसको ओन करना, पता है ऐसा होता है कि जो हमारे देखने वाले या सुनने वाले, जब आपको वाकई दिल से पसंद करना शुरू करते हैं ना, दिल से सुनना शुरू कर देते हैं या देखना शुरू कर देते हैं, तो वो आपको ऑन करना शुरू हो जाते हैं। वैसे एक बात मैं बताऊं, ये बात नवारा यहाँ मैं माजरत के साथ कि ऑन, अगर वो ऑन नहीं करेंगे तो हम शायद यहाँ नहीं बैठे होते। बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल सही बात करना चाहूँगा माजरत के साथ, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं, ये जहाँ बैठे हैं, हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं बेसिकली। अगर देखें ना, अमिताभ आज मतलब कितने करोड़ रुपए ले रहे हैं, अगर अमिताभ को लोग देखने वाले ना होते, पसंद करने वाले ना होते, तो आज उसकी वैल्यू ना होती। आज हम यहाँ बैठे, हमें इन्होंने बुलाया, या कोई भी चैनल कहीं बुलाते हैं, हम जाते हैं, हमारी रिस्पेक्ट हो रही है। किस वजह से? कि लोग हमें देख रहे हैं, उन्हीं की वजह से। उन्हीं की वजह से। मगर पर्सनल प्राइवेसी। ब्रेक पे जाना मुझे, थोड़ा सा वो है, मैं ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ ये कहूंगा कि हम फनकार हैं सारे, और जितने भी फनकार जो पब्लिक फिगर लोग होते हैं, उनके सिर्फ दुख अपने होते हैं, बस इनका ताल्लुक आवाज़ की दुनिया से है। और एफएम के हवाले से बात हो रही है, रेडियो के हवाले से बात हो रही है, और म्यूज़िक के बारे में बात हो रही है। इस सब के साथ साथ जो है, मैं सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा हमारे जो नए मेहमान जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया। ये इंतहाई टैलेंटेड इंसान है माशाल्लाह। ये मैंने इनसे बहुत कुछ वाकई सीखा भी है। ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, उसके साथ साथ जो है ये कंपोज़र भी हैं, ब्रॉडकास्टर सैयद जासिम अली इनका ताल्लुक है FM 107 अपना कराची। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। बिल्कुल ज़बरदस्त भाई। ब्रेक से पहले बात हो रही थी हमारी कि जब हमारी आवाज़ के साथ, जैसे आप लोगों के जो सुनने वाले जो होते हैं, लिसनर्स होते हैं, उनमें से कोई इतना ज़्यादा मुतासिर हो जाता है और फिर वो आपकी तलाश में लग जाता है, ढूंढने में। कोई आपके साथ कोई इस तरह का खूबसूरत वाक़या जो आप शामिल करना चाहते हैं? जो ये बड़ा ख़तरनाक इत्तेफाक होता है वैसे। हम रेडियो वाले इस पर बात करना नहीं चाहेंगे, मगर आज हम करना चाहेंगे इस पर बात। होता यह है कि हम बहुत सारे मतलब लिसनर्स हमारे फैंस होते हैं, और जब इत्तेफाक ऐसा होता है कि हमारा उनसे किसी वक्त इनकाउंटर होता है, वो पुलिस वाला नहीं, अच्छा वही समझा, आमना सामना जब हो जाता है, मुलाकात हो जाती है, तो उसमें जो है वो बड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं। अब माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी है, खूबसूरत सी पर्सनालिटी है, हम तो नाचीज़ से हैं, तो वो आपको अगर फ़र्ज़ करें कि अल्लाह ताला ने वो आवाज़ मेरी जैसी दी हो, तो बड़ा जलन करेगा कि लोग बोलेंगे कि हाँ यार ये सूट कर रहा है, मुझ जैसे बंदे पर ये आवाज़ सूट नहीं कर रही है। अरे नहीं यार, क्या बात करें, आपकी आवाज़ के लोग दीवाने हैं। मुझे याद है वो टर्किश ड्रामास, जो 3-4 ड्रामास में आपने जो खूबसूरत आवाज़ें दी हैं अपनी, और जितनी वेरिएशन के साथ इन्होंने आवाज़ दी, मैं वाकई इनका फ़ैन हूँ। एक ड्रामा आता था इश्क़ ममनू, उसमें एक आवाज़ आती थी जो कि इंतहाई मुश्किल आवाज़ थी, और मैं ये सोचा करता था कि ये आवाज़ किसने निकाली है, तो वो मुझे पता चला कि वो जासिम साहब हैं। वो आवाज़ कैसी थी, ज़रा बताइएगा ज़रा। अरे मेरे को आपने सुबह बुला लिया यहाँ पर, और ये जो है कितना मुश्किल हो जाता है। देखिए एक्सीडेंट। ये बेसिकली होता ये है कि जब फैंस सामने, मुझे मेरा
पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जैसे फैंस सामने आते हैं तो उनका होता है कि आप जासिम हैं? जी मैं जासिम हूं। अच्छा। तो वो शुरू में बड़ा एम्बैरेसिंग सा फील होता था, लेकिन अब आदत सी हो गई है। अरे नहीं, ऐसे ही तो इसके साथ साथ म्यूज़िक के बारे में हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो है वो म्यूज़िक ज़्यादातर जो है वो इंडियन कंटेंट क्यों होता है, मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। और अपने दोस्तों को बता दूं कि आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर जिन हमारे दोस्त साहबान की कॉल नहीं लग रही वो हमें मैसेज कर सकते हैं www.facebook.com/newscafe पे, जो कि हम रह शो में शामिल भी करेंगे। तो म्यूज़िक की बात करने से पहले क्यों ना एक म्यूज़िक का थोड़ा सा तड़का सा हो जाए, है ना? तो जय साहब आपसे दरख्वास्त ही है एक। जी बिल्कुल। तेरे बाजू लगदा जी। बहुत खूबसूरत, बात है जनाब, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। भाई जब इतना खूबसूरत पाकिस्तानी म्यूज़िक मौजूद है तो फिर हम इंडियन कंटेंट का सहारा क्यों लेते हैं जासिम भाई? मेरे ख्याल से इस वक्त जो है वो ज़रूरत बन चुकी है हमारी। और अगर आप 90s में चले जाएं तो उस वक्त तो म्यूज़िक ऐसा था कि हमारा पाकिस्तानी पॉप जो है वो बहुत ज़्यादा उरूज पर था। लेकिन अब माशाल्लाह से हम वापस से रिवाइव कर रहे हैं फिल्मों की शक्ल में। जो गाने हमारे आ रहे हैं एंड दे आर ऑन आवर रेडियो चैनल्स और वो रेगुलर प्ले भी हो रहे हैं। लेकिन इंडियन कंटेंट इतना स्ट्रांगली हमारे फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर जो है उन्होंने हाईजैक, ये कह रहे हैं कि अजमल भाई आप भी मतलब इसमें इत्तेफाक करेंगे कि इन्होंने हाईजैक हम लोगों को कर लिया है। ठीक है, हम
उसमें से निकलने में अब वापस हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ सर मैं आपकी राय और आपकी राय भी शामिल करूंगा और आपकी राय भी शामिल करूंगा और अपनी भी शामिल करूंगा, मगर एक कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं शान से बात कर रही हूँ लाहौर से। आपके सब गेस्ट को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शान ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि लाहौर का मौसम कैसा है इस वक्त? मौसम हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा है, बड़ा मजे का है। धूप निकलती है आजकल? की धूप है, सुनहरी धूप है। अरे क्या बात है, कीनू खाने वाला मौसम हुआ है लाहौर में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आता है इस धूप में बैठकर कीनू खाने का, तो अपना ही लुत्फ है ना। जैसे आपके शो में गाने सुनने का लुत्फ आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही धूप में बैठने का लुत्फ आएगा। ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बल्कि रेडियो के हवाले से मतलब मैं कहना चाहूंगी कि पहले बहुत अच्छे शो आते थे, सुनते भी थे, तो बड़ा मजे का होता है। और मतलब जितने ये गेस्ट हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब एक लाइव अदाकारी शख्स करता है, वो अपने हाथों से, आंखों से हर चीज जाहिर करता है, लेकिन इनकी आवाज माशाल्लाह से इनको अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है कि सब कुछ आवाज के जरिए, यानी किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आवाज है। और अभी जासम साहब की मैंने आवाज सुनी है, तो मतलब मुझे इसके मामूल में जो इन्होंने कहा, मुझे बड़ी अमेजिंग बात कि जासिम बाकी आप हैं। अभी तक तो यही है। चलिए, थैंक यू। सबसे मिलकर देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। थैंक यू सो मच। गानों के हवाले से भी एग्री करूंगी आपसे कि पाकिस्तानी सॉन्ग्स हमारे इतने माशाल्लाह से खूबसूरत हैं, अगर आप उन्हें गुनगुना कर देखें ना, आपको महसूस होगा कि आपकी तो अपनी आवाज भी बड़ी खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। थैंक यू सो मच शान से, बड़ी खूबसूरत बात की आप। अच्छा जी, बात वही हो रही है जो पाकिस्तानी म्यूजिक की ही बात कर रही हैं। जासिम ने कहा कि ये जो इंडियन कंटेंट है वो हमारी ज़रूरत बन चुका है। ज़रा अजमल भाई की राय शामिल करते हैं, आप बताइए। हमारी ज़रूरत बना नहीं, हमने खुद उसको ज़रूरत बना ली असल में। अच्छा, हमने पड़ोस को अपने ऊपर हावी कर लिया। अच्छा, तो मैंने सुना है कि चीन भी हमारे साथ ही लगता है, उसको क्यों नहीं किया हमने अभी? कोई तरक्की के हवाले से नहीं, यही तो बात है। असल में चीनी समझ में नहीं आती, वो चूं चुपा आचा आप ऊंचों पे चूं, तो वो फिर वो उसको मतलब भी समझाने पड़ेंगे। बात ये असल में बात है कि जब हमारा एफएम स्टार्ट हुआ, मतलब 90s में जब एफएम इंडस्ट्री का स्टार्ट हुआ, तो बेपनाह म्यूजिक हमारे पास, वही म्यूजिक आज भी हमारे पास है। उस वक्त भी काम इतना नहीं था, कम था, मगर हो रहा था। और म्यूजिक, अगर उस म्यूजिक को भी हम लेकर चलते हैं, हमारा म्यूजिक आज, मैं अपने प्रोग्राम में इंडियन मैंने बहुत सारा प्ले किया और मैं प्ले करता भी था। अब गुज़श्ता तकरीबन 1 साल के करीब होने लगा है कि मैं अपना प्रोग्राम बेसिकली टोटल प्रोग्राम में पाकिस्तानी म्यूजिक पर लेके चलता हूँ मैं, और उसके लिए लोग इंतज़ार करते हैं सही कि शोबे साहब पाकिस्तानी म्यूजिक सुने। और लोगों का खुद ये कहना, हमारे चैनल पर भी इंडियन म्यूजिक चलता है, नो डाउट, ये नहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ नहीं चलता, चलता है, सब जगह चलता है। मगर मैंने देखा कि अब ये पाकिस्तानी लोग तरसते हैं, लोग कहते हैं वो एक गाना होगा वो सुनवा दें अगर हो सके तो आपके पास, मतलब ऐसे करते जैसे पता नहीं वो बेचारे। अच्छा, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि पाकिस्तानी जो गाना है वो भी इनके पास मौजूद होगा। तो ये क्यों आप लोगों ने अपना इमेज खराब किया? नहीं, हमने खराब नहीं किया। असल में खराब ये बात है कि धीरे धीरे कुछ लोग हमारे ऐसे कि जो फिर हमारी पॉलिसी चेंज होती गई ना वक्त के साथ साथ, क्योंकि कमर्शलाइज भी है, तो वो पॉलिसी उसके साथ चेंज होती गई। मगर आपके जो शोज हैं वो उस फॉर्मेट के नहीं बन रहे, क्योंकि वो चेंज कर दिया ना पॉलिसी के हिसाब से, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। अब उसमें जो वो गाने भी कमर्शियल भी आ रहे हैं गाने, अब स्पॉन्सर भी गाने वही लिख कर भेज रहा है, तो क्या करें, वो भी चलाने जरूरी है। मैं डॉक्टर साहब की राय भी शामिल करूंगा, मगर एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद जहांगीर खान तनोली बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? माशाअल्लाह जी, बड़ा अच्छा आपने शो को सजाया। और ये जो तारे आप कहीं से अभी पहले भी एक कॉलर कह रहा था तोड़ के लाए, वाकई तारे तोड़ के लाए। इन सब को हमारी तरफ से स्पेशल सलाम। और एक चीज मैं इनके लिए जो ट्रिब्यूट कर रहा हूँ वो ये है कि ये जब हमारे ये जो फोर्सेज, ये जो सोल्जर्स, इन सब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे होते हैं और इनके लिए जो नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे होते हैं, और एक कौम को एक प्लेटफॉर्म पे मुश्किल वक्त में इकट्ठा कर रहे होते हैं अपनी आवाज के जरिए, उन जगहों पे जहाँ पे ये टीवी, ये स्क्रीन ये नहीं पहुंच सकती होती। खेत में बैठा हुआ किसान, वो बॉर्डर पे लड़ने वाला जवान, मुजाहिद, वो सब इनकी आवाज को सुनकर उनके अंदर जो जज्बा पैदा होता है, ठीक है, उस सब के लिए मैं इनको ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं मेरे दोस्त? मोहम्मद जहांगीर खान तनोली। सर कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं फिलहाल तो कराची से बोल रहा हूँ। अच्छा, कराची से बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो मच। नो डाउट जो ज़राए इब्लाग एक बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है एक्चुअली
इसमें रेडियो का बहुत बड़ा किरदार है कि जहाँ जहाँ टीवी स्क्रीन नहीं काम कर पाती है वहाँ पे रेडियो ही काम करता है। वो आज भी रेडियो से ही खबरें सुनते हैं, रेडियो के शोज़ हैं और किसी भी वक्त जो है ना वो आप उसे ट्यून करके महसूस हो सकते हैं रेडियो के हवाले से। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं सैयद जासिम अली, अजमल शोभी, डॉक्टर नवारा और जैज़ी जॉन। जैज़ी जॉन कंपोज़र, सिंगर और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने गाने भी खुद ही लिखते हैं और अपने एल्बम पे काम भी कर रहे हैं। इस हवाले से आज हम इनसे ये भी दरख्वास्त करने वाले हैं कि कोई अपना गाना भी हमें सुनाएं, क्योंकि आप बहुत अच्छे अंदाज से हमारे जितने भी पाकिस्तानी मशहूर गाने हैं वो तो आप गा ही रहे हैं। एक्चुअली ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी वो हो रही थी इंडियन कंटेंट के हवाले से कि हमने रेडियो जिसे हम अगर मैं ऐसा कहूँ कि एक ज़माना था जो पहली दरसगाह जो थी वो रेडियो हुआ करता था। हम वहाँ से एक बड़ी खालिस उर्दू जो है वो हम सुना करते थे और सीखा करते थे। इंफॉर्मेशन के हवाले से सबसे पहला जो एक ज़रिया था हमारे पास वो रेडियो था। ख़बरें जो है उसका इंतज़ार किया करते थे लोग रेडियो से। अभी शोज़ में कुछ थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि रेडियो बोर हो गया, रेडियो आज भी उतना ही अच्छा है, एंटरटेनिंग है, बट उसमें जो कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं हमें उसके फ्यूचर से कुछ थोड़ा सा डर लग रहा है, जिसकी वजह से हम इस बारे में हम बात कर रहे हैं। इंडियन कंटेंट के हवाले से मैं आपकी राय शामिल करना चाहूँगा डॉक्टर साहिबा कि क्यों इंडियन सॉन्ग्स जो हैं वो रेडियो के शोज़ में होते हैं? पता नहीं, हमारे चैनल पे तो नहीं होते। अच्छा, चलिए आपसे बात करना बेकार है इस हवाले से। अच्छा, मेरे चैनल में नहीं होते। वन ने अभी तक जो फैमिली चैनल होने का एक अपने सर के पर सहरा पहना था, उसके फूल अभी तक वही महक रहे हैं और हमारी सांसों में भी वो महक मौजूद है। मैं उसी साइड पे आऊँगा कि जो इस वक्त रेडियो चैनल्स जो बहुत ज़्यादा सुने जा रहे हैं, ठीक है, उन शोज़ को, उन प्रोग्राम्स को जिनको लोग बड़ी शिद्दत से पसंद करते हैं, जिनका इंतज़ार करते हैं, उनमें बहुत सारे शोज़ ऐसे हैं जहाँ पे इंडियन सॉन्ग्स होते हैं और उसकी वजह भी यही है। ठीक है, मैं डिमांड एंड सप्लाई, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी, लेकिन बात वो ये कि अगर बच्चा बोले मुझे पिज्ज़ा खाना है, पिज्ज़ा खाना है, और अम्मी बोले नहीं बेटा मैंने तो दाल ही बनाई है, यही खानी पड़ेगी, दरवाज़ा आपने बंद कर दिया, बच्चा क्या करेगा? कब तक भूखा रहेगा? वो दाल खा लेगा, पेट भर के खाएगा बहुत अच्छे तरीके से। फिर उसकी अम्मी जो है वो आज माश की दाल बनाई, कल मलका की दाल बनाएंगी, फिर किसी दिन मलका मसूर की दाल। ये भी तो हो सकता है ना कि जो अम्मियाँ बैठी हुई हैं वो खुद दाल नहीं बनाना चाहती हैं, वो कहती हैं ठीक है पिज़्ज़े पे मेहनत नहीं करनी पड़ रही, पिज़्ज़ा ही चलाओ। यही असल में तो असल में अब्बू ने इतने पैसे दिए हुए हैं ना कि पिज्जा खरीद लिया, अगर वहाँ से रोक लिया जाए। असल में हमारे यहाँ आप देखें कि म्यूजिक हम खुद पसंद नहीं करते, जो हमारे मतलब ऊपर अथॉरिटीज बैठी हैं वो खुद लाइक नहीं कर रही हैं। अगर वो लाइक करें और वो ऑर्डर करें, वो पॉलिसी में डाल दें तो कैसे चल सकता है? कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, बाद में चाह ही नहीं रहा तो कैसे चलेगा वो? जी जैसे आप कुछ कहना चाह रहे हैं। आपकी बात को मैं ऐड करूंगा कि डिजिटलाइज भी नहीं हुई है बहुत सारी ऐसी ऑडियो पाकिस्तानी म्यूजिक जो है उसकी बात कर रहे हैं, वो इतना डिजिटलाइज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मगर वो जो उसकी जो असलियत है वो आज भी खूबसूरत है, लेकिन मगर उससे आसानी और सहूलत तो पैदा हो सकती है। मतलब आप देखें, मैं आज भी म्यूजिक प्ले करता हूँ, मुजीब आलम का गाना मैं खुशी से क्यों ना गाऊं, मतलब सुने तो आज भी अच्छा लगता है। आप उसकी जगह कोई और गाना उठा के देखें तो वो नहीं मजा आएगा उसमें। अच्छा, ये डिजिटलाइज कैसे डिजिटल म्यूजिक और वो दूसरा म्यूजिक, क्या फर्क क्या है इनमें, ये बताइए कुछ थोड़ा सा मुझे। सर एक तो क्वालिटी आ जाएगी, मेन चीज़ उसकी आपकी जो मतलब उस टाइम पर जो रिकॉर्ड हुए इंस्ट्रूमेंट्स थे वो आज नहीं है। आज टोटली आप जो है इलेक्ट्रॉनिक उसके ऊपर चल रहे हैं। स्टीरियो और मोनो का कोई चक्कर है, वो कह सकते हैं नहीं, स्टीरियो मोनो का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि रेडियो जो है वो बेसिकली असल में जो स्टीरियो है वो भी मोनो ही पे चल रहे होते हैं, वो फुल स्टीरियो हमारे कोई चैनल नहीं है ऐसा, और कोई म्यूजिक भी हमारा स्टीरियो ना था और ना है। सही। और स्टीरियो अगर आएगा भी तो उसको मोनो करके चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर उसको सिंगल में लेकर जाएंगे तो वो रेडियो में नहीं आ सकता, उसकी क्वालिटी नहीं आएगी। अच्छा, अभी रमज़ानों में जो है हमारी एक साहब से मुलाकात हुई थी, वो हमारे चैनल पर भी आते हैं अपना कराची पे, तो उन्होंने जो है बताया कि उनके पास एक स्टॉक है ऑफ पाकिस्तानी मिली नगमों का। अच्छा, और वो तकरीबन 4,500 से 5,000 मिली नगमे पाकिस्तान के उनके पास हैं, और हमारे पास जो एयर होते हैं वो शायद मुश्किल से 100 होते होंगे। 100 मिली नगमे हमारे पास ऑन एयर हो रहे हैं, तो बाकी के अगर 5,000 हैं तो 4,900 जो हैं वो कहाँ गए? उनके पास जो पूरा रिकॉर्ड उनके पास है, एक लाइब्रेरी। हमारे चैनल पे अब 15,000 पाकिस्तानी म्यूजिक
हमारे पास मौजूद है, वो सॉन्ग जो आपको कहीं किसी चैनल के ऊपर प्रोबेबली ना मिले, लेकिन बहुत बड़ा बेसिक स्टॉक क्योंकि रेडियो पाकिस्तान से ही ये वो सब रेडियो की अपनी लाइब्रेरी, रेडियो की अपनी प्रोडक्शन रही है, रेडियो की अपनी प्रोडक्शन रही है जो कि FM चैनल पर मौजूद नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मुझे पिछले दिनों एक साहब थे, उनसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं होते, अमेरिका में होते हैं। अली अदनान साहब कुछ दिन पहले हमारे साथ शो में भी मौजूद थे। वो कवाली के ऊपर काम कर रहे हैं और उन्होंने जितनी हमारे जो अगर ये कहा जाए कि जो असासा है कवाली के हवाले से, उस सारे को डिजिटल किया उन्होंने। और वो अगर उसे सारे उसकी ड्यूरेशन मिलाई जाए तो वो कई साल बन जाते हैं। इतना उन्होंने काम पिछले कोई 9 सालों में डिजिटल कर लिया है और वो बिल्कुल रेडी हैं वो रेडियो के जितने भी चैनल्स हैं इनको देने के लिए और बिला मुआवजा। ठीक है, तो इस हवाले से भी वो एक बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ आएंगे। जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, मैं समन बात कर रही हूँ। समन साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने कराची से कॉल करी है और आपके प्रोग्राम में मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है क्योंकि मेहंदी माइयों टन हल्दी से हटके बहुत अच्छे टॉपिक आप सेलेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये आप लोगों की पसंदीदगी है जिसकी वजह से हम ये काम कर रहे हैं और अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जद्दे अमजद से मुतालिक बातें हो रही हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रेडियो से आपकी कोई यादें जुड़ी हुई हैं वो बताइए। रेडियो से तो हर वक्त की यादें हैं। आप देखें ना, अभी भी आज के दौर में भी ऐसी बात नहीं है कि वापडा और के इलेक्ट्रिक ने हमारा ताल्लुक तोड़वाया नहीं है, रेडियो से अभी भी जुड़ा हुआ है। जब हमें 3 घंटे की डोज मिलती है तो रेडियो ही हमारा वाहिद सहारा होता है। बिल्कुल सही कह रही है, सही कह रही है। थैंक यू सो मच समन साहिबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो हम बिल्कुल बात करते हैं। सही कह रही थी वैसे, वापडा और के इलेक्ट्रिक ने जो है रेडियो से किसी नाता और जोड़ दिया। तो ये जो के इलेक्ट्रिक और वापडा वालों को जो बुरा भला कहते हैं और आप लोग, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है भाई। हम तो अभी भी डिफेंड करते हैं उनको। आप उन लोगों को बुरा भला कहते हैं जो इन्हें बुरा भला कह रहे होते हैं। नहीं, हम उन्हें भी नहीं कहते, हम कहते हैं भाई बिल भर लो, बिजली भी नहीं जाएगी। सही बात है, सही बात। अच्छा जैजी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, सबसे हर शख्स के अंदर पर्सनली एक बात होनी चाहिए कि एक ही बात करूँगा, सबसे पहले पाकिस्तान। बेशक सही बात, ग्रेट। ठीक है, म्यूज़िक की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, इंग्लिश म्यूज़िक, इंडियन म्यूज़िक, हर जगह का म्यूज़िक चलता है। स्कूल में जब कोई प्ले होता है तो हम डिफरेंट कंट्रीज़ का म्यूज़िक बजाते हैं, तब भी हमारे पाकिस्तान में हर कंट्री का म्यूज़िक बज रहा होता है। ठीक है, म्यूज़िक पर आप ये देखें, हर जब पर्सनली एक शख्स के अंदर होगा कि ठीक है दूसरा भी चल रहा है पर पहले अपना। सही है, पाकिस्तान पहले, और कम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के सॉन्ग्स नीचे नहीं आने चाहिए, ऊपर ही होने चाहिए हमेशा। बिल्कुल सही है। और मुझे स्पेशली मुझे उस वक्त बहुत दुख होता है, मैं सीरियसली बताऊं, मैं जब भी कभी FM सुनता हूं तो उसमें जो मतलब प्रेजेंटर होते हैं, जो ब्रॉडकास्टर होते हैं, जो शो कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो बैकग्राउंड पे एक म्यूजिक चल रहा होता है। यार वही म्यूजिक इंडियन होता है, तो मुझे उस पर इंतहाई दुख हो रहा है। हमारे बड़े नामवर जो प्रेजेंटर हैं वो ये काम कर रहे होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सब किए बगैर भी अपने शोज को कंडक्ट कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप मतलब मैं क्या कहूँ, मुनासिब नहीं लगता उन लोगों का नाम लेना। कोई चीज़ बोलूँगा कि हमारे यहाँ जो ब्रॉडकास्टर्स एक गलती कर रहे हैं, अजमल भाई इस बात से इत्तफाक करेंगे क्योंकि अजमल भाई ये नहीं करते। हम जब म्यूज़िक प्ले करते हैं तो आप वोकल्स के ऊपर बात मत करें। हमारे मैक्सिमम प्रेजेंटर्स जो हैं वो ये गलती करते हैं कि वोकल्स गाने के चल रहे हैं, या तो आप बोल लें या तो वोकल्स को चलने दें। सही है, क्योंकि आपका लिसनर जो है वो जितना आपको सुनना चाहता है उतना ही आपके म्यूजिक को भी सुनना चाहता है। सही है, तो वो माइलेज आप दें। सही, इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल आप रखें। कोई भी चाहे आपका कि थीम आपकी जो सॉफ्ट है तो आप सॉफ्ट रखें। अगर बैकग्राउंड तो यकीनन होना भी वही चाहिए कि जो आपके प्रोग्राम की थीम है, थीम के हिसाब से ही होता है। बिल्कुल सही, अब थीम अगर कोई सैड चल रही है या कुछ इस टाइप का आपका है या सोशल इश्यूज पे बात हो रही है, तो वहाँ पीछे अगर कोई पॉप लगा देंगे तो वो कहाँ से बात। बिल्कुल सही, ये बड़ा यूनिफॉर्म एक चल गया। टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। ठीक है, और छोटे छोटे लड़के बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा कंपोज कर रहे हैं। अपनी उम्र तो नहीं कम बताना चाह रहे? अपनी उम्र की बात नहीं है। जितने भी हमारे साथ के हैं, ये देखें आपके सामने बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। नो डाउट, ठीक है, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। हाँ सही सही। लेकिन एक बहुत सारा हमारा एक और है कि हमारे माशरे से हमारा कौमी तराना जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। हम भूल गए बहुत सारा। अगर आप स्कूल्स की जैसे भी आपने बात की थी जैसी,
तो उसमें जो है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं, कभी अगर आपका सर्वे इस तरह का प्रोग्राम हो आउटडोर का, तो आप उन स्टूडेंट्स से अगर आप जाके पूछेंगे तो आप उनसे इंडियन कोई भी गाना पूछ लें, पाकिस्तानी कोई भी गाना पूछ लें, या जो आजकल बन कबाब के पैकेट्स में जो बर्गर्स हमें मिल रहे हैं उनमें अगर आप उनसे कोई इंग्लिश गाना भी सुन लें, वो सब कुछ सुना देंगे, लेकिन कौमी तराना नहीं। अच्छा, एक इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो कहते बेटा चलो शाहरुख खान की एक्टिंग करके दिखाओ, बेटा ऐश्वर्या की तरह चल के दिखाओ। दिस इज द वेरी बेसिक प्रॉब्लम जो हमारे माशरे से खत्म होना चाहिए। अच्छा, कौमी तराना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि स्कूल्स में वो उस तरह असम्बली का एहतमाम नहीं किया जाता है जो पहले हुआ करता। ठीक है, अभी एक तो जगह बहुत कम हो गई हैं, इतनी जगह नहीं है कि सारे स्कूल के बच्चे एक ही ग्राउंड में वो इकट्ठे हो जाएं। तो वो रोजाना मुझे ये पता चला कि हर क्लास के लिए एक दिन जो है वो अपना असेंबली हो रही होती है कि आज 9th वाले हैं, आज 10th वाले हैं, आज 8th वाले हैं, आज 7th वाले हैं। तो हफ्ते बाद बारी आती है उन लोगों की, और वो भी वो जिस तरह वो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और तलावत से नात से, और ये शुरू होना कौमी तराना, वो आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होता जा रहा है, जिसका अपने जिंगल्स बन चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे म्यूजिक इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में, रेडियो के फ्यूचर के बारे में, और हम जैजी जॉन से इनकी खूबसूरत आवाज़ में इन्हीं का अपना गाया हुआ कोई नगमा भी सुनेंगे। कई दफ़ा फिर से आपको वेलकम कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं रेडियो के हवाले से। रेडियो एक आवाज़ की दुनिया, एक अलग ही खूबसूरत दुनिया। वहाँ से हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, जासिम मौजूद हैं, अजमल शोबी साहब मौजूद हैं, और डॉक्टर नावरा मौजूद हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा क्योंकि कॉलर भी हमारे साथ मौजूद थी, तो उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया था कि जो शोज़ हैं उसमें वो चीज़ नहीं रह गई है जो जैसे उनका मेरा ख्याल है इशारा लहजे की तरफ था, तलफ़्फ़ुज़ की तरफ था, कि जब हम सिर्फ सुन रहे होते हैं ना, विजुअली तो स्क्रीन पे तो बहुत कुछ देख रहे होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एडजस्ट हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। आप देखने में स्क्रीन में सेट पे आप जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा असर नहीं लेते हैं, मगर जब सुन रहे होते हैं तब एक एक लफ्ज़ जो है वो आप पे असर कर रहा होता है। Exactly. तो उसमें तलफ़्फ़ुज़ ख़राब होने का मार्जिन नहीं होता। तो इस बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि उसमें हमारे पास टेक 2 नहीं है। हाँ, ठीक है, और उसमें जो आपके मुंह से निकल गई बात तो वो जो है बहुत मैटर करता है। सही। अक्सर जो हम लोग गलती करते हैं वो जनरल वर्ड्स हैं हमारे। मैं हो गया, उसको मैं बोलते हैं लोग, मैं बैठा हुआ। मैं अब फर्ज करें कि किसी कॉलर ने भी आपको फ़ोन किया है तो उनको हो गया मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो आपको डाइवर्ट कर देता है कि आपका जो कंटेंट है आप उससे भी स्लिप कर जाएंगे। अच्छा, वो इतना खतरनाक होता है कि आप ड्राइव कहीं और हो जाते हैं, उनके तलफ़्फ़ुज़ की तरफ आपका माइंड चला जाता है, वो थोड़ा कॉमिक उसमें चला जाता है। यानी कि दोनों को एक ही पेज पे रहना चाहिए। हाँ, सही। आप क्या कहते हैं सर? नहीं, बिल्कुल बात ये सही कह रहे, मगर वहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि अगर हमें कॉलर इस लहजे में बात कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पर मतलब उनका बैकग्राउंड या माहौल ऐसा है, वो बनाया भी हमने ही है। हाँ, उन्हें हमने बनाया, बिल्कुल बनाया, मगर हम बजाय उनको कुछ उनकी बात को देखने के उनको थोड़ा समझा सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं या बोल रहे हैं ये नहीं, इस तरह बोला जाता है। इसको थोड़ा सा अगर आप गाइड करेंगे तो हो सकता है कि धीरे धीरे मैं अपनी मतलब हम अपनी बारी का काम करते जाएं तो हो सकता है कि कुछ लोग फिर वही बात हुई ना कि हम उनकी तरफ पे ड्राइव हो जाएंगे, वो जैसा हमें चाहते हैं हम उनकी तरफ पे ड्राइव हो जाएंगे। नहीं, उनकी तरफ नहीं होंगे, हम अपनी तरफ उनको लाने की कोशिश करें ना, हम उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश, क्योंकि हम जिस जगह बैठे हम अपने कारवां के लीडर हैं, हम अपने कारवां के लीडर हैं, क्योंकि हम यहाँ तक लाने वाले हमारे सीनियर्स हैं। हम अपने सीनियर्स को सुनकर यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर उनको सुनकर नहीं पहुंचे शायद हम यहाँ ये नहीं करते, क्योंकि हम भी पैदाइशी तो वो लाजमी हमने सब कुछ सीखा अपने सीनियर्स को, तलत साहब को। ये सही। तो बात आप क्या कहती हैं खातून? बिल्कुल, कि जो हमारी एक जिम्मेदारी है, और बहुत डिफरेंट माशाल्लाह मुझसे सीनियर बैठे हुए हैं, अपनी अपनी जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, किसी तरीके से किसी की ज़िंदगी संवर जाए, तलफ़्फ़ुज़ संवर जाए, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। तो इतनी जिम्मेदारियाँ लेके कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ऐसा करना है, वैसा नहीं करना। ये वो बात कर रहा हूँ कि जो आपका एक्सेंट है उसी पर आ रही है कि लिसनर की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सुन रहे हैं, आपको ये याद है हमने फलां टॉपिक कितने दिन पहले दोबारा रिपीट किया है या कितने घंटे के बाद ऑन ईयर आए, तो आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी बनती है कि जो हम तलफ़्फ़ुज़ बोल रहे हैं कुछ अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, उसको बार बार सुनते हैं, आप उससे एंटरटेनमेंट हासिल कर रहे हैं, तो हम आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम आपको सीखने के मौके दे रहे हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उन तलफ़्फ़ुज़ को सीखें, आप उन अल्फाज की अदायगी को सीखें कि ये लफ्ज़ इन्होंने ऐसे कहा है, ये ज़्यादा मुस्तनद है। आप जब बात एक्सेप्ट कर रहे हैं तो तलफ़्फ़ुज़ और लहजा भी एक्सेप्ट करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक चीज़ मैं और आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से बात हो रही थी, क्योंकि म्यूज़िक का और रेडियो का बहुत ही गहरा ताल्लुक है, ठीक है? तो म्यूज़िक इंडस्ट्री का फ्यूचर
आप लोग क्या देखते हैं, क्योंकि आप रोज़ाना अपने काम में, जो आपका काम है, उसमें म्यूज़िक को शामिल करते हैं, तो आप ज़रा ज़्यादा करीब होकर एक अच्छे तरीके से बता सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि म्यूज़िक इन पाकिस्तान इज़ रिवाइविंग माशाल्लाह, और फिल्मों की शक्ल में जो है हम वापस से रिवाइव होते हुए देख रहे हैं, और इंशाल्लाह म्यूज़िक जो है वो बूम देगा अपना। और जिस तरह से हम इस वक्त ब्लॉकबस्टर्स दे रहे हैं म्यूज़िक में भी, मूवीज़ में तो दे रहे हैं कि हम लोगों ने इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है, कि हमारे यहाँ सिनेमा घरों के अंदर जो इंडियन फिल्में लगती थी, तो अब हमारे पास 30% हम उनसे ज़्यादा माइलेज ले चुके हैं, उनसे ज़्यादा माशाल्लाह हम लोगों को जो है मार्जिन मिल चुका है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। अभी जो आजकल ये गाना चल रहा है शक्कर गंदारे, शक्कर वंडारे, वो कितना हिट हुआ, मतलब शक्कर किसको गंदी लगती है शक्कर? सर मैं इतना अच्छा अच्छा, ऐसे क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें करनी है, मगर जो वक्त है ना, ये हमेशा आड़े आ जाता है, और मैं नहीं चाहता कि इस वक्त की वजह से हम जैज़ी जॉन का अपना जो गाना है वो ना सुन सकें। तो मैं चाहूँगा मेरे भाई, आप अपना जो आपका गाया हुआ गाना है वो आप शामिल कीजिए। जी, थैंक यू। जिंदगी का ऐसे में हर पल खुशी का लगता अधूरा है मुझको तुझ बिन जाना। याद आए चेहरा तुम्हारा वो जैसे मौसम बहारा, पर बारिशें अब आंसुओं की है जाना। तेरी यादों में खोया रहूं मैं, तेरी सोचों में डूबा रहूं मैं, मेरी सांस है तू जाना, तन्हा सफर जिंदगी का। वो लम्हे वो पल याद आते हैं, गुजरे जो तुम संग वो दिन याद आते हैं। बीते वो लम्हे वो पल याद आते हैं, गुजरे जो तुम संग वो दिन याद आते हैं। वो रातें वो बातें तेरी हाँ मुझको रुलाती है जाना। सर्द हवाएं बिछू के हाँ मुझको जलाती है जाना। करूँ कैसे मैं तुझसे बयां ये, तेरे बिन जीना जीना कहाँ ये। मेरी जान है तू जाना, तन्हा सफर जिंदगी का। बहुत खूब, और थैंक यू सो मच जैज़ी जॉन एंड दाऊद। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने सारे मेहमानों का, सैयद जासिम अली, अजमल शोबी साहब और डॉक्टर नवारा, कि आप लोग तशरीफ़ लाए और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही। दोस्तों, फ़हीम अब्बास को इजाज़त दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।